धार जिले में कोविड पर नियंत्रण के लिए बनाए गए प्रभारी मंत्री और प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव आज धार के धरावरा स्थित कोविड सेंटर पहुंचे। उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव यादव सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सक भी साथ मौजूद थे। धरावरा कोविड सेंटर पहुंचकर प्रभारी मंत्री ने वहां कार्यरत स्टाफ और डॉक्टरों से चर्चा की और वहां और अन्य भी सुविधाएं बढ़ाने का उन्हें आश्वासन दिया। इसके अलावा कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के द्वारा अब एक स्थायी अटेंडर नियुक्त करने की भी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें वही नियुक्त व्यक्ति मरीज के संपर्क में रहेगा और समय समय पर उसकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इसके अलावा धार के जिला चिकित्सालय और बदनावर कोविड सेंटर में हर रोज हो रही मौतों पर उन्होंने कहा कि लोग अस्पताल पहुंचने में काफी देर कर रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने अस्पतालों में संसाधनों की कमी की भी मजबूरी बताई। वहीं निजी चिकित्सालय द्वारा गंभीर मरीजों को भर्ती न करने पर उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग में इस बात पर चर्चा की जाएगी। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि WHO ने रेमडेसिविर को कोविड के इलाज की सूची से बाहर कर दिया है और हर एक मरीज को इसकी आवश्यकता नहीं होती। डिस्कवर न्यूज के लिए विकास पांडे की रिपोर्ट। जिले में और बदनावर में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो इन मौतों के जिम्मेदार? देखिए, बात यह है कि प्रारंभ में भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि कुछ पेशेंट्स तो हमारे पास आके टेस्ट करा के जा रहे हैं, कुछ पेशेंट्स हमारे पास टेस्ट कराने ही नहीं आते हैं। हमारा बार बार निवेदन करने के बाद भी अपने घरों में बैठ जाते हैं और अपना मन से इलाज करने लगते हैं, दवाइयाँ ले आते हैं। फिर जब उनका संक्रमण बढ़ जाता है, कंट्रोल से बाहर होता है, फिर एकदम हमारे पास आते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, तो तब तक वो 80-90% तक उसका सैचुरेशन पॉइंट चला जाता है। अब फिर जब इतना प्रभावित होकर एकदम से वो आएगा, तो जो अभी हमारे पास साधन संसाधन है वो एक सीमा में है, तो एकदम से आएगा, फिर वो तत्काल का मुझे बेड भी चाहिए, फिर मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए, फिर मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन भी चाहिए। तो मेरी प्रार्थना पुनः आप सब लोगों के माध्यम से सभी लोगों से है कि वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। प्रारंभिक जैसे ही संकेत आपको मिलें कि आपको लगे कोरोना के लक्षण हैं, तो तत्काल आप इलाज करके मेडिकल किट्स लें, क्योंकि जितना देरी से आप हमारे पास आओगे आपको बचाना उतना ही हमारे लिए कठिन होगा। धार के जो निजी हॉस्पिटल है, क्लिनिकल हॉस्पिटल है, महाजन हॉस्पिटल, यहाँ पर गंभीर मरीजों को लिया नहीं जा रहा है। उनके ICUs हैं, लेकिन मेरे ख्याल से प्राइवेट हॉस्पिटल की समस्या ये हो सकती है कि उनको लग रहा होगा कि उनके पहले से भी कुछ पेशेंट्स होते हैं, उनके पहले से भी कुछ व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं होती हैं, तो या तो ये संभव हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा हो। आज हमारी बैठक पुनः दोपहर को है और हम प्रयास करेंगे कि उनसे भी बात करें, उनके ICUs के लिए भी उनसे बात करें, और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी बात करें। रेमडेसिविर को लेकर आज भी कमियाँ हैं। रेमडेसिविर का उत्पादन देश में कितना है वो सबको पता है। हर एक व्यक्ति को रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने रेमडेसिविर को अपनी सूची से हटा दिया, लेकिन फिर भी डॉक्टरों से मैं निवेदन करता हूँ, हर एक आदमी रेमडेसिविर लिख देता है। रेमडेसिविर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन है जो अंतिम विकल्प होता है आखिरी में, और फिर उसको टॉक्सी देते हैं कुछ लोग। तो उसके भी आफ्टर इफेक्ट, अगर कोई कोमॉर्बिडिटी का पेशेंट है, यानी हार्ट पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या स्ट्रोक आ चुका है, कई बार वो रिएक्शन उल्टा करता है, उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है और उससे ब्लड प्रेशर के पेशेंट को स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा पेशेंट्स को भी समझना पड़ेगा और डॉक्टर्स को भी समझना पड़ेगा। जो वैकल्पिक दवाइयाँ हमारे पास में हैं, उन वैकल्पिक दवाइयों का भी हम उपयोग करें। फेविफ्लो है या दूसरी दवाइयाँ हैं, तो कहीं ना कहीं हमको वर्तमान परिस्थितियों में जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं और जो वैकल्पिक साधन संसाधन भी उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स को भी मेरा निवेदन है कि वैकल्पिक मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब करें, और पेशेंट्स और परिवारों से मेरा निवेदन है कि सारे जो हमारे पास में देसी इलाज से लेके बाकी हमारे पास में जो हमें एहतियात बरतने चाहिए, उन सबको आप ज़रूर बरतें, क्योंकि जो पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर एक एडवांस स्टेज पे पहुंच गया, वो तो पहुंच गया, उसको हम प्रयास कर रहे हैं